इलेक्शन कैंपेन के टाइम अगर कोई कैंडिडेट या लीडर हेट स्पीच देता है तो उनके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ले सकता है। हेट स्पीच होता क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हेट स्पीच को लेकर क्या कहा गया है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। जैसे इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग की शुरुआत होती है उस टाइम कई लीडर्स और कैंडिडेट के स्पीच भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। उसमें से कई स्पीच हेट स्पीच भी होते हैं। तो इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम अगर कोई कैंडिडेट हेट स्पीच देता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि हेट स्पीच होता क्या है। तो हेट स्पीच का कोई लीगल डेफिनेशन तो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसका कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है तो हम किसे हेट स्पीच कह सकते हैं। तो 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम, चाहे वो स्पीच हो या फिर एक्शन या फिर कुछ लिखा हुआ हो, जिससे किसी रिलीजन, कास्ट, कलर, नेशनैलिटी के आधार पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ समाज में नफरत फैलाया जाता है, उसे हेट स्पीच कहते हैं। ये तो हो गई बात हेट स्पीच की। अब ये समझते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हेट स्पीच को लेकर क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले थोड़ा ब्रीफली एमसीसी को समझ लेते हैं। तो जिस दिन से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है उस दिन से एमसीसी लागू होता है। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को चुनाव के प्रचार के टाइम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में बताता है। इसमें स्पीचेस, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, इन सब को लेकर भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। एमसीसी में ये भी मेंशन है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट वोट लेने के चक्कर में कास्ट या रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता है। एमसीसी में ये भी मेंशन है कि कोई भी पार्टी और कैंडिडेट ऐसी कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता है जो लोगों के बीच नफरत और टेंशन पैदा करे। इसलिए जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था उसी दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस दिया था कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा ना लें और इन सब से दूर रहें। अब आते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो इलेक्शन कमीशन उन पर क्या एक्शन ले सकते हैं। तो सितंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंडियन पीनल कोड और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत कार्रवाई करती है, जिससे इस तरह के स्टेटमेंट ना आए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का 123(3) ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट रिलीजन, कास्ट, कलर, कम्युनिटी के आधार पर वोट मांगता है तो वो करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस होता है। और रही बात एमसीसी की, तो वो लीगली बाइंड नहीं है। एमसीसी हेट स्पीच जैसी गतिविधियों को क्रिटिसाइज कर सकता है। ये आरपी एक्ट और दूसरे क्रिमिनल लॉ के तहत काम करता है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसमें कोर्ट का कोई रोल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में इंटरवीन कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने 4 पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में एक्शन लिया था। हेट स्पीच को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कई नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है। हेट स्पीच के मामले में पुराने शिवसेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे को 1980 के दशक में इलेक्शन कमीशन ने 6 सालों के लिए बैन कर दिया था। अभी भी इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरह से तो बैन नहीं कर सकती है, लेकिन हेट स्पीच के मामले में कैंडिडेट को कुछ वक्त के लिए बैन किया जा सकता है। ऐसा हमने 2019 के लोकसभा चुनाव के टाइम पर भी देखा था। तो पॉलिटिशियंस को अपने इलेक्शन कैंपेन में कुछ भी बोलने से पहले एटलीस्ट 2 बार तो सोचना चाहिए। उनके लिए वो बस वोट लेने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन इन पॉलिटिशियंस को लाखों लोग फॉलो करते हैं और उन लोगों पर इसका इम्पैक्ट जो है वो सही नहीं जाता है। और चुनाव लोकतंत्र का त्योहार माना जाता है। इसमें किसी भी कम्युनिटी, कलर, जेंडर, कास्ट आदि के खिलाफ नफरत नहीं बढ़ाना चाहिए। बाकी अगर ऐसा कोई करता है तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।